नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, एसआईआर का जो रिपोर्ट है वो कल आ गया है और उस रिपोर्ट पर अब बवाल होना शुरू हो सकता है राजनीतिक गलियारों में। बता दें कि एसआईआर का जो रिपोर्ट आया, जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग ने गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य कर रहे थे, उस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहे। 5 दिन के जो विधानसभा का सत्र चला, उसमें भी काफ़ी हंगामेदार सत्र रहा 5 दिन में। और इस बात को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया जताया है चुनाव आयोग पर। सबसे पहले तो आप सुनिए चुनाव आयोग पर किस तरह की प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है। शिफ्टेड हो, मरने वाले का हो, अनरिप्रेजेंटेड हो, रिपीटेड हो, आखिर बूथ पे ये रिपीटेड वोटर था, इसलिए हमको ये आपत्ति थी। ये डॉक्यूमेंट मिला तो इसका नाम काट दिया गया। या जैसे जिसकी मृत्यु हो गई है, तो आप बताइएगा ना, फल्ला जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिवार के लोगों की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट मिला, तो इसलिए नाम काट दिया गया। तो आप तो चुनाव आयोग तो कर लिया ना, तभी ना काटा। जब चुनाव आयोग को सब पता है तो हम लोगों को बताने में क्या आपत्ति है भाई? पॉलिटिकल पार्टी को भाई, हम लोग ना मतदाता के पास जाते हैं वोट मांगने, ये हमारा अधिकार है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को, जो चुनाव लड़ेगा उसका अधिकार बनता है कि उसको बूथ वाइज जो है ये लिस्ट जो है उपलब्ध कराई जाए। पता तो चले उनके क्षेत्र में कौन वोटर्स हैं, नहीं है। हमको पता ही नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कौन वोटर है, किसकी मृत्यु से नाम काट दिया गया, किसको रिपीटेड से नाम काट दिया गया। पता तो होना चाहिए ना भाई, ये तो हर एक लोगों का अधिकार बनता है। आप बूथ वाइज जो है इसलिए मांग कर रहे हैं ना, आप बूथ वाइज आप दे दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं और आपके पास सब तो हो गए, बूथ ही वाइज ना आपने लिया होगा, तब ना उसको आप क्लब किए होंगे। क्लब करके आपने विधानसभा वाइज एक आंकड़ा दे दिया, उसमें भी कैटेगरी नहीं है कि इतना विधानसभा में इतने लोग जो है मारे गए, मतलब मरे, इतने लोग रिपीटेड हैं, इतने लोग शिफ्टेड हैं, इतने लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं, ये भी नहीं बताया गया है। और ये विधानसभा वाइज क्या देने का मतलब है? ये तो अगर दे भी रहे विधानसभा वाइज, तो हर एक विधानसभा में तकरीबन 320 बूथ कम से कम बूथ जो है होता है। तो वो बूथ वाइज आपको देने में डिटेल क्या है? फलना आदमी, फलना व्यक्ति मृत पाए गए, फलना व्यक्ति, फलना ईपीआईसी नंबर दीजिए ताकि हम लोग ट्रेस कर सके। तो ये हमारा सवाल था और गंभीर है ये। अब सोचिए आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियाँ बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है जो फड़ा फॉर्म उसका नाम कट गया, तो आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है, अब हम डालते हैं। हाँ भाई, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना।
अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं बने? बड़े हैं। हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं, यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। नहीं, बीएलओ आई थी, फॉर्म भर के उनको दिया गया। आप अपना देखें। अरे भाई, हम इतना दिन से बीएलओ नहीं आ रहा था, हम जो 8-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो बीएलओ को आना पड़ा। यार थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी हम चेक नहीं किए उनका, हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यहीं से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, ये स्थिति है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे, और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग से। अच्छा, तरीका क्या है चेक करने का? ठीक है, तो इसका क्या काम है फिर? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है, यानी वैसे भी तो सवाल उठता है। और जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे? मान लो यार, जो ग्रेजुएशन करने गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया है, पढ़ने गया छात्र, वो तो यहीं का वोटर है, उसको चेक करना तो वापस आना पड़ेगा क्या फिजिकली? अब फिर भी क्या 7 दिन का आप समय दिए? जिनका काटे हो आपने नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिए हैं, वो भी नहीं दिया। 7 दिन का है। हमारे पास जो जानकारी है इसमें तो 7 है, चलिए ठीक है, लेकिन कारण बताओ नोटिस। ये तो गाइडलाइन है, आपने दिया ही नहीं है ना। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर किया गया है, आपका नाम हटाया गया है? अब हम ये जानबूझ के, मेरा छोड़िए ना भाई, ये तो लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है, और आपने पहले से ही तय कर रखा है कि टारगेटेड वोटर्स का नाम जो है आप काटिएगा और फलना पार्टी को आप मदद कीजिएगा, यही है। इसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलतफहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है? सब उपाय है हम लोगों के पास।
ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। आप को सबसे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये एक ऑल ओवर जो है डेटा आपको चुनाव आयोग ने दिया है कि फलना जिला में इतना लाख कटा है, फलना जिला में इतना लाख कटा है, इतने मृत्यु पाए गए। लेकिन कौन बूथ के, कौन है वो, यही तो जानना चाहते हैं ना। अब हमको लगता है, अब हमको तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से नाम काटे गए हैं इसके अंदेशा हमको पहले भी था, लेकिन इसमें मेरा सवाल है कि जिस तरह से गरीबों मजदूरों के नाम काटे गए हैं, इसका जवाब कौन देगा, और इसको लेकर के हम अब बड़े स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शित करेंगे। लेकिन ये भी सवाल है कि अभी तक ये नहीं बताया है चुनाव आयोग कि किस जगह का है और उसका कारण क्या है, किस नाम से कटा है। जिस तरह से विधानसभा वाइज हम लोगों को भेजा गया है चुनाव आयोग के तरफ से, SIR का जो फाइनल लिस्ट है उसमें काफ़ी लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जो अनुचित है। इन तमाम चीज़ों पर अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव अब या फिर महागठबंधन चुनाव आयोग के इस रिज़ल्ट पर या चुनाव आयोग के इस निर्णय पर किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह की रुख अपनाते हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।